हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, कारण और प्रभाव। ये इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है और ये बड़ा सवाल आता है और आपको इसमें ढंग से पढ़ना है, उसको याद करना है। ये सेकेंड ईयर का है, बीकॉम सेकेंड ईयर। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको कर सकते हो आराम से और इसके अच्छे नंबर इसमें भी आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर है कि मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन से क्या फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये क्या क्या इसके अड़चन आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें इन्फ्लेशन का। अंग्रेजी में इन्फ्लेशन का अर्थ हिंदी में क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है फैलाव, वृद्धि। जब एक फुटबॉल के ब्लेंडर में हवा भरी जाती है तो वह इन्फ्लेट हो जाता है, अर्थात फैल जाता है। इस प्रकार कीमत स्तर के संबंध में इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि। सामान्यतः कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे अपन सामान्य बात करते हैं कि 2010 के अंदर दूध के भाव थे वो 20 रुपए लीटर था। अब अपन बात करते हैं कि 2010 के अंदर 20 रुपए था, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, 15 में। आज अपन बात करते हैं 2020 के अंदर दूध के भाव है 40 रुपए लीटर। तो अब जहां 20 रुपए था अब हो गया 40 रुपए। तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। दूध तो वही है 1 लीटर और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई, 20 रुपए से धीरे 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 बढ़कर 40 रुपए स्तर तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। इन्फ्लेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें माना जाता है। एक प्रोफेसर है पीटरसन, पीटरसन ने कहा है विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्यतः कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरंतर वृद्धि से है। निरंतर और स्थायी रूप से वृद्धि होती है। सैमुअलसन है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति से हमारा अभिप्राय उस समय से है जिनमें कीमतें बढ़ रही होगी और कीमतें बढ़ रही होगी। और एक पिरो ने कहा है कि मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाले निरंतर और अत्यधिक वृद्धि को माना गया है। एक प्रोफेसर पिगू है जो बहुत बड़े विद्वान है अर्थशास्त्र के, उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन के अनुपात में वृद्धि या अधिक बढ़ रही है। क्या लिखा उन्होंने, क्या बोला है प्रोफेसर पिगू साहब ने, क्या बोला है? मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन के अनुपात में अधिक बढ़ रही है। मतलब जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा मात्रा के अंदर उसकी मौद्रिक आय बढ़ती है। कैमर के अनुसार मुद्रास्फीति मुद्रा या जमा मुद्रा की अधिकता को कहते हैं, अर्थात व्यापार की तुलना में मुद्रा की अधिकता। इसके अंदर अधिक उन्होंने सटीक बात उन्होंने बोली है। एक प्रोफेसर किन्स के अनुसार उन्होंने कहा है मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा में भी उच्च वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं होती। पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व कीमत स्तर पर होने वाली वृद्धि को केन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति मुख्यतः उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अड़चन के कारण उत्पन्न होती है, इसे अड़चन स्फीति भी कहते हैं। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। अब खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति क्या होती है वो पर इससे बात करेंगे। पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के पश्चात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे किन्स ने खुली, पूर्ण, वास्तविक या निरपेक्ष मुद्रास्फीति कहा गया है या उन्होंने कहा है। इसका कारण यह है कि प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना संभव नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन काम पर लगे होते हैं। ये इसके अंदर कुछ बात इसमें बताई है जो मैंने आपको बताया है। अलग अलग इसमें पॉइंट्स में मैंने आपको इसमें बताया है कि अलग अलग प्रोफेसर ने क्या बोला है
लेकिन विद्वानों ने क्या बोला है, और मैंने आपको बताया दूध के, आपको मैंने उदाहरण दिया कि दूध के भाव क्या है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कि 2006 के अंदर गोल्ड के भाव लगभग 5-6 हजार 10 ग्राम के थे। आज वही 10 ग्राम का भाव 2020 के अंदर लगभग 45,000 से लेकर 50,000, हाँ, 10 ग्राम के लग रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे 2006 से लेकर, ठीक है, वृद्धि हुई है और निरंतर इसमें वृद्धि है और ये स्थायी रूप से इसमें वृद्धि होती है। इसके अंदर मुद्रास्फीति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य तो हाँ, उसका मूल्य में बढ़ोतरी होगी। वस्तु वही है, ठीक है, वस्तु वही है, उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, मुद्रास्फीति मानी जाती है। ठीक है, हाँ, अब मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है, इसके कौन कौन से इसमें भाग है। पहला इसका प्रकार है खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय अपनाए नहीं जाते। प्रोफेसर मिल्टन कहते हैं कि खुली मुद्रास्फीति वह प्रक्रिया है जिसमें कीमतों को बिना सरकारी नियंत्रणों के या इसी प्रकार की तकनीकों के या बढ़ने दिया जाता है। खुली मुद्रास्फीति में कीमत संयंत्र वस्तुओं के वितरण का कार्य करता है। जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के पश्चात होने वाली मुद्रास्फीति खुली मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, इसके अंदर ये माना गया है। एक है, दूसरी अपन बात करते हैं दबी मुद्रास्फीति। जब बढ़ती हुई कीमतों को प्रशासनिक उपाय जैसे राशनिंग, कीमत नियंत्रण इत्यादि द्वारा सरकार दबा देती है या कीमतों को नहीं बढ़ने देती तो इसे दबी मुद्रास्फीति कहते हैं। अतः दबी हुई मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वर्तमान समय में कीमतों में होने वाली वृद्धि को सरकार ने दबा दिया, परंतु भविष्य में जैसे ही सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाते हैं, कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। मुद्रा, ठीक है, दबी मुद्रास्फीति में मूल्य नियंत्रण व राशनिंग, प्रशासकों के भ्रष्ट और अनुभवहीन के कारण काले बाजार को प्रोत्साहन मिलता है। दबी स्थिति में कीमत संयंत्रता अपना कार्य नहीं कर पाती। इसका कारण यह है कि दबी मुद्रास्फीति में राशनिंग और कीमत नियंत्रण के फलस्वरूप चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, रिश्वत में वृद्धि, साधनों का अनुचित बंटवारा आदि इसमें होता है। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी भी इसमें एग्जाम में सवाल आता है कि दबी मुद्रास्फीति क्या होती है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि कर देती है। इस प्रकार आम जनता के उपभोग के लिए बहुत कम वस्तुएं उपलब्ध होती है। इसके कारण कीमतें बढ़ जाती है। इस कारण युद्ध के समय जो मुद्रास्फीति होती है उसे युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। युद्धोत्तर मुद्रास्फीति के युद्ध के पश्चात के मुख्य रूप से दो कारण हैं। मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति जारी रह सकती है। युद्ध के दौरान लगाए गए कर इत्यादि युद्ध के पश्चात हटाने के कारण तथा सरकारी ऋणों की वापसी के फलस्वरूप लोगों के पास भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। वस्तुतः सेवाओं का उत्पादन इसकी तुलना में कम बढ़ता है। इसके कारण भी मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शीतकालीन मुद्रास्फीति। अविकसित देशों को आर्थिक नियोजन तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक साधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी पड़ती है। इसके परिणाम फलस्वरूप कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे शांतिकालीन स्फीति कहा जाता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है गति के आधार पर वर्गीकरण। अपन गति के आधार पर अपन बात करेंगे कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। पहला इसके अंदर पॉइंट है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसका भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या हुआ है, क्या मतलब क्या होता है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति उस समय की होती है जब कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त तथा किसी सीमा तक आवश्यक समझी जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार
कीमत स्तर के 3% वृद्धि तक रहती हुई मुद्रास्फीति कहा गया है। इसके विपरीत कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार रहती हुई मुद्रास्फीति भी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति धीरे-धीरे भयंकर रूप धारण करती है और कर सकती है। चलती मुद्रास्फीति दूसरा पॉइंट है, चलती मुद्रास्फीति जब कीमतों में वृद्धि की जब कीमतों में वृद्धि की गति बढ़ने लगती है और मुद्रास्फीति की मात्रा में कुछ तेजी आ जाती है, तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब किसी दशक में कीमतों में होने वाली वृद्धि 30 से 40% या बढ़ने लगती है, तो उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या कहते हैं? जब कीमतों में वृद्धि की गति अत्यधिक हो जाती है, थोड़े समय में कीमतों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होने लगती है, तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस अवस्था में मुद्रा की स्फीति 80% से 100% तक हो जाती है। ये स्थिति बचत को भी हतोत्साहित करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हानि है? तो जो बचत होती है उसको हतोत्साहित किया जाता है और हो जाती है, स्वतः हो जाती है, क्योंकि लोग कीमतें बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो लोग अपना पैसा है वो बचत करना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर पर दौड़ती मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कीमतों में अप्रत्याशित गति तीव्र गति से बढ़ती है। इस अवस्था को मुद्रास्फीति का भयंकर राक्षस कहते हैं। जर्मनी में 1923 के पश्चात इसी प्रकार की मुद्रास्फीति ने लोगों का जर्मनी की करेंसी से विश्वास बिल्कुल समाप्त कर दिया था। जर्मनी में तो कीमतें एक साल की अवधि में 10 लाख गुना अधिक हो गई थी। समाज का एक निश्चित आय वर्ग वाला व्यक्ति और निर्धन वर्ग बिल्कुल तबाह हो गया था। ठीक है ना? ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है 1923 का, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। मुद्रास्फीति का क्षेत्र के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, पहला है क्षेत्रीय या विकर्ण मुद्रास्फीति। पहला इसके अंदर पॉइंट है, जब मुद्रास्फीति का चुनाव देश के किसी एक भाग में या कहीं एक या दो प्रकार की वस्तुएं जैसे दालें, पेट्रोल इत्यादि पर हो तो उसे विकर्ण मुद्रास्फीति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है व्यापक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का प्रभाव जब केवल एक क्षेत्र में तथा वस्तुओं पर न रहकर सारे देश में तथा सभी वस्तुओं पर दिखाई देता है तो उसे व्यापक मुद्रास्फीति कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट है व्यापक मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति का प्रभाव जब केवल एक क्षेत्र या वस्तुओं पर न होकर देश में तथा सभी वस्तुओं पर दिखाई देने लगता है तो उसे व्यापक मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अंदर इस प्रक्रिया का आधार क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। संगठनात्मक श्रमिक संगठन की शक्तिशाली होने के कारण इनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है और श्रमिक अधिक मजदूरी मांग करते हैं, तो मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। लाभ प्रेरित या मार्क अप मुद्रास्फीति। विकसित देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारित करते समय उनकी लागत के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत लाभ के रूप में बढ़ा देती हैं। ये कंपनियां मार्क अप को काफी ऊपर ऊंचा रखती हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को मार्क अप मुद्रास्फीति कहते हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ कमाया कैसे जाए। नेक्स्ट है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। सरकार के घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति होती है उसे घाटा जीवित या घाटा जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यह स्थिति उस समय होती है जब घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ती। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अवरोध गति मुद्रास्फीति। सन 1970 के 50 संसार के एवं दुनिया के विकसित देशों में एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साधारणतया मुद्रास्फीति की यह स्थिति में एक और कीमत बढ़ने लगती है तो दूसरी ओर उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है, परंतु इस
नई स्थिति में एक और कीमतें तो बढ़ रही हैं, परंतु दूसरी ओर उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाती। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार गतिरोध स्फीति एक ऐसी स्थिति है जहाँ कीमतों तथा मजदूरी में होने पर अधिकतर व्यक्ति रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं तथा फर्म अपने कारखानों में उत्पन्न माल को बेचने में असमर्थ होते हैं। इसके अंदर कारण है। अब मुद्रास्फीति के सिद्धांत क्या है, इसके कौन कौन से इसमें कारण है, ये अपन इसमें बात करेंगे। तो मुद्रास्फीति के सिद्धांत के अंदर मांग प्रेरित मुद्रा की अपन बात करते हैं। मांग प्रेरित मुद्रा का सिद्धांत कीमत वृद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वर्तमान कीमत स्तर पर कुल मांग तथा कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है। क्या बोला इसमें? कुल पूर्ति से क्या ये अधिक होगी? कुल मांग। जो पूर्ण रोजगार से पहले जब कुल मांग बढ़ती है तो उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कुल पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती, इसलिए कीमत बढ़ने लगती है। जैसे अपन बात करते हैं, अभी हुआ उसमें पहले हुआ प्याज के भाव। अब प्याज की जो पूर्ति है वो तो माना कि 1000 कुंटल है, लेकिन उनको मांग है 4000 कुंटल की। तो जिनके पास में अधिक पैसा होगा वो 1000 कुंटल प्याज ले जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके अंदर तो उनके भाव सबके प्याज के भाव बढ़ने लग जाएंगे। इसके अंदर अपन बात करते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में कुल मांग बढ़ती है, परंतु उत्पादन की कुल मांग की तुलना में कम बढ़ने लगती है, तो और कीमतें अधिक बढ़ने लगती हैं। पीटरसन के अनुसार मुद्रास्फीति का कारण वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग का अत्यधिक होना है। अब इसके कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके कारण क्या है। पहला कारण है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के स्थिति के पश्चात जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कीमत स्तर बढ़ने लगता है। ये भी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है किन्स का रोजगार सिद्धांत। किन्स का इसमें सिद्धांत में अपन बात करते हैं, तो लॉर्ड किन्स ने भी कहा है कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। मुद्रा का नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर मिल्टन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना है, ठीक है ना। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है इसमें लागत धक्का मुद्रास्फीति। इसका कई बार इसमें सवाल आता है कि लागत धक्का मुद्रास्फीति क्या है। लागत धक्का मुद्रास्फीति का सिद्धांत मुद्रास्फीति का एक नवीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से सन 1960 के पश्चात अमेरिका तथा दूसरे विकसित देशों में पाई जाने वाली कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार ये फलस्वरूप हुआ था, और दूसरी ओर मांग तथा उत्पादन में कमी हो रही थी। अतः उत्पादन लागतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति होती है उसे लागत धक्का स्फीति भी कहते हैं। इस स्थिति में एक और कीमतें बढ़ती हैं, दूसरी ओर उत्पादन तथा रोजगार कम हो जाते हैं। तो प्रोफेसर A.S. कैंपना ने कहा है कि लागत प्रेरित स्फीति लागत में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस स्थिति में कुल मांग अपर्याप्त होती है, साधन बेरोजगार होते हैं और उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अंदर पॉइंट है। अब इसके कारण क्या है? मजदूरी की दर में वृद्धि, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजदूरी प्रेरक मुद्रास्फीति दर में मानी गई है। दूसरा पॉइंट है लाभ की दर में वृद्धि, ठीक है। जब मजदूर अधिक इसमें बात करेंगे तो ठीक है, कंपनी वाले भी चाहेंगे, निर्माता ये चाहेंगे, नियोक्ता ये चाहेंगे उनको लाभ भी अधिक हो, तो वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं, दोस्तों ये भी मुद्रास्फीति का कारण है। प्रमुख कच्चे माल की लागत में वृद्धि, तो सब कच्चे माल की जो है आपूर्ति करता है वो भी इसके अंदर बढ़ाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट आता है मुद्रास्फीति के कारण क्या है। अब मुद्रास्फीति के जो कारण है वो अपन से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपन अपनी आज का जो चैप्टर है उसके अंदर मैं आपका सेकंड पार्ट लूंगा, उसके अंदर आपको ये मैं बताऊंगा कि मुद्रास्फीति के कारण कौन से और इसके क्या प्रभाव है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। और इसके अंदर कोई कमेंट है आप मुझे बताना, ठीक है। और मैं आपको उसमें मुद्रास्फीति के जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके कौन कौन से कारण है कि मुद्रास्फीति की और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। कमेंट हो तो मुझे बताना इसमें और इसको शेयर भी करना, बताना इसमें कौन कौन सी इसमें आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके।